वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले सवालों का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों के लिए टॉप 100 महत्वपूर्ण जीके जीएस और साइंस के प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाया जाएगा उसमें प्रत्येक वीडियो में आपके एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर एक क्षेत्र है जो लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ऐसा होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और ये एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए आप भी हमारे साथ आंसर करते रहेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और हमारे द्वारा आप लोगों के लिए स्पष्टीकरण भी लाया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप स्पष्टीकरण को खुद से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय आप लोगों के लिए कम है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवा सके। इसलिए मैं स्पष्टीकरण नहीं पढ़ूंगा, आप वीडियो को पॉज कर करके स्पष्टीकरण पढ़ लेंगे। इससे आपके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा समाचार पत्रों की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो ये आप देख लीजिएगा, 1881 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है 279 का ए के अंतर्गत ऐसा है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वह विटामिन है विटामिन के। दोस्तों, इस वीडियो में आपके द्वारा काफ़ी क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। 5 से 6 मार्क्स तो मैं कंफर्म बता रहा हूं, मगर आपके 10 से 12 मार्क्स तक भी लड़ सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अजंता की गुफाएं जो अपनी चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो यह होती है दूरी की इकाई। हमारा अगला प्रश्न है, और ये आपको याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष लगभग होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। हमारा अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। ये आपको याद रखना है और इसका निर्धारण हुआ था 1893 में। ये भी आपको याद रखना है। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वह है ओरेकल। ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और ओरेकल क्या है? तो मैनेजमेंट सिस्टम है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? तो यह हुआ था यूक्रेन में। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किस यौगिक की अधिकता के कारण होता है? तो यह होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो यह है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, स्पष्टीकरण है, इसे आप वीडियो पॉज कर करके जरूर से जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस भारतीय नदी में स्थित है? तो यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो यह है डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को देता है? तो वह अनुच्छेद है 368। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था
अशोक ने। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो यह है आर्गन। दोस्तों इस वीडियो में आपके द्वारा एग्जाम में लगभग 5 से 6 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। हो सके तो 10 से 12 मार्क्स भी पूछा जाएगा, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था सेंट फ्रांसिस्को यूएसए में। कब हुआ था? 1913 में। हमारा अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वह समताप मंडल में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वह है सेवा क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का हिस्सा है लगभग 50% से अधिक। अगला प्रश्न है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए और यह पूछा भी जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वह गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था वनों का संरक्षण यानी पेड़ों की कटाई रोकना से, और यह कब हुआ था? 1970 में। यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और इन पांचों का आप नाम याद रखेंगे कौन कौन है। तो ये है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पांचों संयुक्त राज्य के अस्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो पावर की शक्ति होती है, ये भी आपको याद रखना है। और इनके 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य यानी अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। कब लड़ा गया था? तो 1761 में। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो यह लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 7.4। यह आपको याद रखना है, 7.35 से 7.45 तक होता है, इसीलिए इसे 7.4 भी लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सूर्य मंदिर कोणार्क को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो वह अनुसूची है 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो भाषा थी, भारत की 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1757 में। कब? ये आपको डेट याद रखना है, 23 जून 1757। और किनके बीच? तो यह लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और यह एग्जाम में पूछा भी जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है एनीमोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। कब लिखा था? तो 1944 में। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह किया गया था अकबर के द्वारा। कब? तो 1582 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो यह होता है 12 जोड़े। हमारा अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो यहाँ सुएज नहर की बात कही जा रही है, तो यह जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो वह चुनाव आयोग है का अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से 5 से 6 मार्क्स
तो कंफर्म पूछे ही जाएंगे, हो सके तो 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है और सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो वह घटना है चोरी चौरा कांड। और कब हुआ था? तो फरवरी 1922, ये आपको याद रखना है, गोरखपुर जिले में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो है तांबा और जस्ता का। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मनीला, फिलीपींस में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो यह लागू किया गया था राजस्थान में। और कब? ये आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को, और राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो यह किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया था ये भी आपको याद रखना है, तो 1916 में। हमारा अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह है एडम स्मिथ। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों को केवल क्वेश्चन बताया जा रहा है और आंसर बताया जा रहा है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH-44। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा ही, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगा जी, और ये कब स्थापना किए थे? तो 1867 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार किसने किया था? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह किया गया था डगलस एंग्लेवॉट के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1960 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो यह किया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है परमाणु संलयन। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में छपेगा। तो यह क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्र उद्यान, जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। दोस्तों स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज कर करके जरूर से जरूर पढ़ लेंगे और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वह अधिकार भाग है भाग 3, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है, ये भी आपको याद रखना है। और भाग 4 जो है यह नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है हाइग्रोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग युद्ध के बारे में आप जान लीजिए कि यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, ये भी आपको याद रखना है। यानी अशोक का हृदय परिवर्तन जो हुआ था कलिंग युद्ध के बाद ही हुआ था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो वह है शिव देवता को। हमारा अगला प्रश्न है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वह नदी है
गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और दक्षिण की गंगा कहा जाएगा तो वो कावेरी को कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था पोखरण में। और कब किया गया था ये आपको डेट याद रखना है, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इसका कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पेश किया गया था? तो वह था लॉर्ड लिट्टन। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो वह विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलुज नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो वह होता है अग्नाशय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा और इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू रेड डिस्क में ब्लू शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है डेटा लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली नीली लेजर। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है काठमांडू नेपाल में। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह है ग्रेफाइट। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे का आंसर आप याद रखिएगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। और कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाई थे हरियर और बुक्का। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन से वंश किया गया था के द्वारा? तो संगम वंश के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कपास उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है, और गोल्डन फाइबर जो संबंधित है जूट से है, ये भी आपको याद रखना है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है न्यूटन का तीसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम पर। हमारा अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, 12 मार्च 1930। ये आपको पूरा डेट याद रखना है क्योंकि डेट से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासक को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वह राजवंश थे चोल राजवंश। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। हमारा अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था सिंगापुर में। और कब किया गया था? 1943 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? तो वह होता है जाइलम। हमारा अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह किया जाता है 280 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था महाराणा प्रताप के बीच।
हमारा अगला प्रश्न है, कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो यह होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो वह करता है रेक्टिफायर। हमारा अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वह संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1989 में लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1872 में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो यह किया गया था जोहान्स केपलर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह है भारत रत्न। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमारे द्वारा आपको लोगों को 100 क्वेश्चन बताए गए थे और इसमें जीके, जीएस, साइंस और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 मार्क्स या 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हो सके तो अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। इसलिए अब हम आपसे यहीं पे इस वीडियो में विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।